नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुए सीबीआई छापे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर नहीं पड़ा है। सीबीआई की तरफ से पाखरो टाइगर सफारी की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में विकास की सोच के साथ भारत से पाखरो टाइगर सफारी को स्वीकृति की गई थी और साथ ही जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता और सीबीआई जांच होनी ही थी तो बेहतर होता, सभी विभागों की होती। साथ ही मंत्री होने के नाते इस जांच को लेकर उनसे सीबीआई ने पूछताछ भी की। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है और साथ ही सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सभी विभागों की जांच करें तो होंगे खुलासे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान, सीबीआई जांच को लेकर बोले हरक सिंह, सभी विभागों की जांच करें तो होंगे खुलासे, ये उन्होंने कहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान। सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता है। 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के पहले मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों के परिणाम का इंतजार है। वहीं ईवीएम के जरिए मतदान होने को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नाराज नजर आ रही है और इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से वोटिंग नहीं कराए जाने के लिए गुहार लगाई है। दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा, देश में ईवीएम कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। ईवीएम पर कांग्रेस का आरोप, नवीन जोशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि ईवीएम पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। नवीन जोशी ने बीजेपी पर पलटवार किया और साथ ही ईवीएम पर कांग्रेस का आरोप, नवीन जोशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ईवीएम पर कांग्रेस का आरोप। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो सभी ने गुहार लगाई है कि ये ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संदेह के घेरे में पहले भी आ चुकी है। पहले लोग कांग्रेस का बटन दबा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसकी पर्ची दिख रही है। तो ये पूरा देश चाहता है कि ईवीएम से वोटिंग ना कराकर बैलेट पेपर से करा जाए। इसी की परिणति है कि हरिद्वार के अंदर एक बुजुर्ग को गुस्सा आया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, पूरे देश के अंदर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। जिस देश के अंदर ईवीएम बनती है वो उसमें ईवीएम से वोटिंग नहीं करा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को सोचना चाहिए कि जब जनता इसकी मांग नहीं कर रही है, इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, आगे भी आने वाले समय पे निश्चित तौर पे और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए बैलेट पेपर से पारदर्शिता होती है, उससे चुनाव होगा तो बेहतर होगा और इस प्रकार की घटनाएं भी नहीं होंगी। ऐसा से नहीं ना, ये ईवीएम चालू ही कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ। ईवीएम को वही लेकर के आए थे। जहां वो हारते हैं तब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब जीतते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। हिमाचल में तो उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक में तो नहीं कहा कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तब तो नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से बन गई। तो ये तो केवल एक बहाना ढूंढते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी बयानबाजी कर रही है और इनके संस्कार इनके अंदर बचे ही नहीं हैं और ना ही कोई विचार बचा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमारे पूर्व वरिष्ठ नेताओं का काफी सम्मान करती है। हमारी पार्टी उनके पद चिन्हों पर भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है। उनके कोई संस्कार और उनकी आत्मा उनके अंदर रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई विचार रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जो अग्रणी नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया है, उनका बहुत सम्मान करती है और हमेशा अपने जो हमारे महापुरुष हम उनको कहते हैं, उनके जन्म तिथि पर हमेशा पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है। चाहे अटल जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के विचारों को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहा है। उस पर हमारी सरकार के जो कार्य होते हैं, उन्हीं विचारों से प्रभावित हमारी सरकार भी काम करती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाली बता दें कि वाल घनघड़ी पुल को लेकर श्रम बोर्ड प्रतिनिधि सुरेश कड़ाकोटी ने घनघड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घनघड़ी पुल का जल्द ही कार्य प्रारंभ होने का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुल गढ़वाल कुमाऊं के संपर्क को जोड़ने वाला पुल है और बरसात के समय स्थानीय लोगों के साथ आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। पुल बनने से काफी सहूलियत मिलेगी। घनघड़ी पुल का कार्य शुरू हुआ है और साथ ही बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल को ये पुल जोड़ेगा, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। श्रम बोर्ड प्रतिनिधि ने सीएम का पुल बनाने के कार्य को लेकर आभार जताया है। कुमाऊं और गढ़वाल को ये पुल जोड़ेगा, जिसको लेकर ग्रामीणों को बड़ी राहत इससे मिलेगी और साथ ही बता दें कि घनघड़ी पुल का कार्य निर्माण शुरू हो चुका है और वहीं श्रम बोर्ड प्रतिनिधि ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। ये धनगढ़ी जो पुल का कार्य फिर से शुरू हो चुका है, जो हमारे माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सल्ट विधायक महेश जीना जी का आभार से उन्हें कार्य फिर से शुरू हो चुका है। उन्होंने माननीय सल्ट विधायक महेश जीना जी ने और डॉक्टर प्रमोद नैनवाल रानीखेत के विधायक जी ने इसको विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि पुल जो हमारा पुल है ये कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है, बरसात में यहाँ काफी परेशानियां होते हैं। इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनने इस माननीय विधायक जी के 300 में जो क्वेश्चन लगाया था उसको अतिशीघ्र कार्य करने के निर्देश विभाग को दिए। उसमें आज कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि ऋषिकेश जयराम आश्रम ने हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई और श्रद्धालुओं ने बता दें कि आश्रम में पहुंचे और श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को राम और हनुमान के नाम का जाप कराया। ब्रह्मचारी ने बताया कि हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री राम और हनुमान का नाम एक साथ लेने से बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां पर हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आश्रम में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे, साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया और वहीं धूमधाम के साथ मनाई गई हनुमान जयंती। आश्रम में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और साथ ही धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई गई है। घरे सब पीड़ा जपत दिन निरंतर हनुमत वीरा।
आज हनुमान जी का जन्मदिन है। मैं जयराम आश्रम की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने भगवान राम के जितने भी काम किए सब राम जी की कृपा से, राम जी की ताकत से किए। हमें यहाँ पर ये संदेश मिलता है कि हमें अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो भी काम करना होता है उसका समर्पण भाव से उस काम को करना चाहिए। उस काम में हमें ताकत मिलती है। पौड़ी गढ़वाल आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका और शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलिहानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी रही। पौड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर गजेंद्र चौहान का बयान और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को लेकर बता दें कि उन्होंने चिंता व्यक्त की। लगातार सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं जो हादसों का कारण बनते हैं। वहीं नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया गया। गजेंद्र चौहान का बयान सामने आया है। पौड़ी का ये तस्वीरें हैं जहां पर आवारा पशुओं की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर बता दें कि लगातार आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो हादसों का कारण बनते हैं। तो मैं खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप झूठ बोल रहा, पूरे जाओ श्रीनगर में आप। जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जाने खड़ा भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है। कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि जो लोग दूध छूट पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौवंश की जो क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बनना है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे हैं। असल में तो है ही, लेकिन वो नगर क्षेत्रों में था। अभी हमने उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाया है और साथ ही साथ इसको सख्त करने की, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में गौवंश पर, गौवंश हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है और जो क्रूरता करेगा उसको निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी। दून अस्पताल के बाल रोग विभाग में चिकित्सकों की कमी हो रही है, जिसको लेकर अस्पताल के एमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस समय जूनियर डॉक्टरों की परीक्षा चल रही है, जिसके कारण चिकित्सकों को थोड़ी कमी हो जाती है और इसको लेकर जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, जो इंटर्न्स हैं, वो वार्ड में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज में कोई कोताही के मामले सामने नहीं आए। टाइम पर हम देखें तो जो थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका मिलना थोड़ा सा, क्योंकि आगे उनका एग्जाम होता है एक जो पीजी एंट्रेंस का, उसको लेकर कई बार इन दिनों थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन उसको हम बाकी और जो रैंक एंड कैडर बोल सकते हैं हम, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी अपना आप ज़्यादा समय अस्पताल में लगाकर, और जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी जो इंटर्न वगैरह उनको एक्स्ट्रा मैन पावर देकर वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि सभी सीनियर डॉक्टर, जिसमें प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, वो वार्ड में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसमें कह रहा हूँ कि मरीजों के इलाज में कोई इस तरह की कोताही अभी सामने नहीं आई है। एक्स्ट्रा काम कर सब लोग ठीक कर। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां
युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। आगामी 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयासरत है और पर्यटन विभाग की वेबसाइट लाइव हो गई है। इससे हेल्थ पैरामीटर का कॉलम रखा गया है जिसमें यात्री अपनी हेल्थ से संबंधित पूरी जानकारी भरेंगे तो उन्होंने जरूरत के समय इलाज में आसानी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में एसओपी जारी किया था। इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एसओपी जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये एसओपी संलग्न करके उनको भेजा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि एसओपीज क्या है और किन चीज़ों की सावधानियां एक यात्री को बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो टूरिज्म विभाग का जो वेबसाइट है जो लाइव हो गया है, उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स भी हमने उसमें मेंशन किए। मुनकीरेती थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पहले भी चोरी, लूट, डकैती, अवैध हथियार रखने के मामले में कई बार जेल की हवा खा चुका है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। शातिर बदमाश पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी से चाकू भी बरामद किया और बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। शातिर बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल की किल्लत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब हैं, वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब हैं, वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइज रखे जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया कि आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाना जरूरी है। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेज के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेस भवन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भगवान बजरंग बली की पूजा पाठ करने से एक अलौकिक शक्ति तो मिलती ही है और साथ ही मन को शांति भी मिलती है। और इसी के साथ आचार्य नरेश आनंद नौटियाल पंडित ने कहा कि सभी को हनुमान जयंती को प्रेम पूर्वक माननी चाहिए। देखिए, आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में
हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की कि सब जगह सुख शांति रहे और सबका कल्याण हो, इस तरीके की प्रार्थना यहाँ पर की गई है। और हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और भगवान बजरंगबली का स्मरण करने से निश्चित रूप से एक अलौकिक शक्ति तो प्राप्त होती ही होती है। हनुमान जन्मोत्सव जो है, हनुमान जी का आज जो है पूर्णमासी, बैसाख पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्मोत्सव का प्राकट्योत्सव माना जाता है। और इस दिन के विधान में ऐसा माना जाता है कि इस दिन के किए गए सत्कर्म अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो सप्त चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी आज भी इस धरा धाम पर विद्यमान हैं और उनके निमित्तार्थ जो भी किया गया सत्कर्म है वो अनंत गुना कोटि प्राप्त फल प्राप्त का घोतक होता है। हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया गया। प्राचीन श्री राम मंदिर, रूपनगर स्थित श्री बालाजी मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर समेत नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर और नौकुचियाताल स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु के कतार देखने को मिले और इस दौरान भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय कर दिया। मंदिरों में सुबह से सुंदरकांड और यज्ञ का आयोजन किया गया। रूपनगर स्थित त्रिपेश्वरी शक्तिपीठ कर रखा है और सभी को हनुमान जयंती की बधाई देने के लिए यहाँ पर जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि उनको मीठा हमेशा चढ़ता है, तो उन्हीं की पसंद का यहाँ पर हलवा और केले हमने यहाँ पर सभी जनता को बांटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था करवाई है और सभी दोस्तों के साथ मिलकर हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं देना चाहिए। जो 8 जीवित जो महापुरुष हैं हमारे, जो पुराण कहते हैं, उनमें बजरंगबली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और बजरंगबली को माता सीता और माता पार्वती दोनों का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त है और उनको यह आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कलयुग में जितने भी लोग कष्ट में, जो दुखी लोग होंगे, उनको आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हम विगत 16 वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री जो हनुमान है हमारे, और उनकी प्रति जो लोगों में आस्था है और जिस प्रकार से उनका एक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करी, सीता माता की सेवा करी, उसी निस्वार्थ भाव से उनके भक्त भी निकले हैं उनका संदेश लेकर। और प्यार का संदेश है, तपस्या त्याग का संदेश है और आत्मीयता और प्रेम का संदेश है। सारे भगवान श्री हनुमान के जितने भी भक्त और अनुयायी हैं, और जब कठिन समय आता है, कठिन परीक्षा आती है, सबसे पहले हम उन्हीं को याद करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव आज कलयुग के टाइम में हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी जीवित आत्मा में है, इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर रूपनगर में जो बालाजी का दरबार है, वहाँ पर बहुत अच्छा रात को जागरण वगैरह होगा और पूरा भंडारा वगैरह सब किया जाता है। हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई और आग का रूप काफी विकराल था। आग ने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई, क्योंकि आवाज में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज अभी हमने कम से कम 6-7 होज बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। आग के कारण से नुकसान क्या? आग का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और नुकसान का आकलन।
रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग में सड़क हादसा हो गया। यहां एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उक्त घायल व्यक्ति को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।